बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हमारी औलाद में से कौन सा बच्चा आने वाले टाइम में मुआशी तौर पे मजबूत होगा, मुआशी तौर पे उसके पास पैसा होगा, रुपया पैसा, रेल पेल होगी, जायदाद होगी, प्रॉपर्टी होगी, फाइनेंशियली वेल ऑफ होगा। वो आप आज बच्चों के अंदर चीज़ें देख सकते हैं। और आज की जो जदीद दुनिया है वो हमें आदात और रुझानात और सोच और फिक्र से बंदे का अंदाज़ा लगाती है कि ये बंदा आने वाले टाइम में क्या करेगा। ये ज़रूरी है कि बाकी सारी चीज़ें भी उसके पास होनी चाहिए, वो सारी एबिलिटी सलाहियतें वो हों, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा आने वाली ज़िंदगी में कैसा आगे जाएगा। वेलकम बैक। आपकी ज़िंदगी में जिस तरह आप कामयाब हुए हैं, आपके उस टाइम के अंदर आपके अंदर वो खूबियाँ सलाहियतें वो मौजूद थी जबकि आप समझ लीजिए 10 साल 12 साल 15 साल के थे। ये वो एज होती है कि बंदा जो भी है ना वो बन चुका होता है, पूरी शख्सियत बन चुकी होती है और उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शख्सियत आने वाले टाइम में क्या करेगी। एक मिसाल से मैं आपको जोड़ता हूँ और इस सारी सूरत हाल के अंदर फाइनेंशियली वेल ऑफ होने में, रुपया पैसा जायदाद प्रॉपर्टी होने के अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके ऊपर बड़ी रिसर्च की गई है। एक यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ी तहकीक की जो कि कई साल तहकीक जारी रही थी। वो दरअसल ये था कि स्कूल के अंदर बच्चों को दो दो मार्शमैलो दिए गए थे और उनको कहा गया था कि जो लोग होल्ड करेंगे आधा घंटा उनको दो दो और दिए जाएंगे। उनमें से तकरीबन 85% लोगों ने, बच्चों ने आधे घंटे का इंतज़ार नहीं किया था। उन्होंने वो खोला और उन्होंने वो खा लिया। सिर्फ 15% ने इंतज़ार किया था कि भाई हमें ये एडवाइस किया गया है कि आधा घंटे के बाद दो दो और मिलेंगे, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, उसको हम अचीव कर लेते हैं। अच्छा, उन्होंने ये तो एक वाक़या था, वो उसको रजिस्टर कर लिया गया और उसके बाद बच्चों के ऊपर आने वाली ज़िंदगी में तहकीक की गई। पता चला कि वो जितने सारे थे जो उस वक्त सब्र नहीं कर सके थे, वो माशी तौर पे आने वाली ज़िंदगी में बहुत पीछे रहे, क्योंकि वो हर शोबे में उनकी अप्रोच यही थी, यानी एम्फसाइज नहीं उस तरह से करते थे, सब्र नहीं करते थे। और जो वो 15% थे जिन्होंने इस बात का इंतज़ार किया था कि दो दो और मिलेंगी अब जबकि हम सब्र करेंगे, उनके पास वो आने वाली ज़िंदगी में कोई अच्छी पोजीशन पे था, कोई अच्छी जॉब के ऊपर था, कोई बिजनेस में बहुत आगे था, अलगर्ज के उनके पास रुपया पैसा जायदाद ये सारा कुछ जो है वो वाफर था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसी खूबियां अगर बंदे के अंदर हो या ऐसी आदत हो तो वो ज़्यादा कामयाब होता है? जी बिल्कुल, वो बच्चा ज़्यादा कामयाब होगा कि जो अपनी, देखिए हमें जब हम जिस उम्र में होते हैं ना उतने बड़े हमें फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन जितनी छोटी उम्र में होते हैं ना वो छोटे से फैसले भी हमारे लिए बड़े होते हैं उम्र के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से। तो जो उस उम्र में बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं इन इन चीज़ों के हवाले से, माशी मामलात के हवाले से, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन उनको आती है, तो वो चीज़ों को इस बारे में जानते हैं कि आने वाले टाइम में इन चीज़ों का जो है वो क्या हासिल होगा या क्या इसका आउटकम होगा। और वो अपनी तबीयत के अंदर फोकस रहते हैं और वो सब्र करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, जो उनके ज़िम्मे काम है वो करते रहते हैं मुसलसल कांस्टेंट। तो वो ज़िंदगी में बेहतर पोजीशन पे होते हैं। जो दूसरे सब्र नहीं कर सकते वो हमेशा पीछे रह जाते हैं और वो उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ हुआ क्या है। आप अपने बच्चों में अगर ये चीज़ें देखते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो अपने पैसे को सही यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी उनको जो पॉकेट मनी मिलती है उसका खर्च उनके लिए वो बड़े तरीके से करते हैं। सलीका ज़रूरी है। कुछ बच्चे हैं वो आप उनको जो मर्जी पॉकेट मनी देंगे, शाम को वो फूक के आएंगे और अगले दिन मांगने के लिए फिर तैयार हो जाएंगे। कुछ बच्चों को आप अगर एक महीने की या एक वीक की पॉकेट मनी देते हैं तो वो उनके पास पूरा वीक या पूरा महीना पैसा जो है वो एक तरतीब से खर्च होता रहता है और वो खुद कफील रहते हैं पैसे में, वो फिर मांगने की तरफ नहीं आते। तो ये बच्चे जो हैं दरअसल इनकी जो तबीयत है या इनकी जो अप्रोच है, इनकी जो सोच है, इनका जो अमल है वो दरअसल इस बात की गमाजी करता है कि ये आने वाली ज़िंदगी के अंदर जिस तरह अभी ये अपने थोड़े से पॉकेट मनी को सलीके तरीके से खर्च कर रहे हैं, चीज़ों को ख़रीदते भी हैं और चीज़ों का इस्तेमाल भी जानते हैं और चीज़ों को सही तरह रखना भी जानते हैं, तो बुनियादी तौर पे ये बच्चे आने वाले टाइम में ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में ना
ज़िंदगी दरअसल एक मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर मुख्तलिफ तरह से एक्ट करती है, लेकिन जो लोग सब्र और के साथ आगे बढ़ते हैं, दूरंदेशी रखते हैं, या वो इंतज़ार कर सकते हैं चीज़ों का, ज़िंदगी में आपको ना बहुत बहुत ज़्यादा सूरत हाल के अंदर अपना बेस्ट देने के बाद भी सब्र करना पड़ता है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट के अंदर बिजनेस में लोगों को बताते हैं कि आपने अगर फैसला अच्छा कर लिया और उसके बाद आपने एक फैसला करके स्टेप इन करके कोई डाउन पेमेंट आपने दे दी और अब आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे चल गए, तो 2-3 साल के बाद आपकी वो करोड़ों रुपए की जायदाद बन चुकी होगी। और आप जिस तरह से आपने मैनेज किया, नेचुरली कोई आसानी से मैनेज तो नहीं होगा, थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर जाएंगे और वो मुश्किल टाइम सब्र से आप गुजार पाएंगे। और 3 साल के बाद आपके पास फर्ज करें करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और दूसरे के पास भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने कोई प्लान ही नहीं किया। क्योंकि देखिए, आज जो है ना थोड़ा सा अपने आप को सेक्रीफाइस करना, थोड़ा पेट काटना पड़ता है, कल आपकी जो है ना वो एक बेहतर पोजीशन बन जाती है। आज थोड़ा सा आप जो कंट्रोल होकर चलते हैं, आने वाले टाइम में ज़िंदगी भर की आसूदगी आप जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो लिहाजा बच्चों के अंदर आप इन चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को अगर आप देखें तो समझ आए कि ये बच्चे ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।